Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 8.3 of chapter 8 comparing quantities of class 7. So first of all we will discuss some basic concept. सो इस एक्सरसाइज में हम सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हम कुछ टर्म डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज प्रिंसिपल जिसे हम डिनोट करेंगे पी से. द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम. जो मनी बोरो की जाती है उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे या फिर सम कहेंगे. सेकेंड इंटरेस्ट द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर ओवर प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंटरेस्ट. जो एडिशनल मनी बोरोअर प्रिंसिपल के साथ पे करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट. यानी कि अगर किसी ने 100 रुपीज़ बोरो की है तो उसको जो एडिशनल मनी देनी पड़ी उसे इंटरेस्ट कहेंगे. नाउ थर्ड अमाउंट. द सम ऑफ मनी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट. अमाउंट किसे कहेंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो सम होगा उसे अमाउंट कहेंगे. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कैपिटल आर से डिनोट करेंगे. द फिक्स परसेंटेज एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली ऑन ईयरली बेसिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. विच मीन्स अब जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो किसी न किसी फिक्स परसेंटेज यानी कि फिक्स रेट पर लिया जा रहा है कुछ टाइम के लिए. यानी कि अगर कुछ फिक्स परसेंटेज है, फिक्स परसेंट एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यूजली ऑन ईयरली बेसिस. मेनली ये ईयरली बेसिस पर होगा तो उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे. जैसे हम कहते हैं कि 5% रेट है, 6% रेट है, तो ये होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट टाइम पीरियड जिसे कैपिटल टी से डिनोट करेंगे. द पीरियड फॉर विच द मनी इज़ बोरो और गिवन इज नोन एज टाइम पीरियड. जितने टाइम के लिए मनी बोरो की जा रही है, मनी दी जा रही है, उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे. नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द सम बोरोड पीरियड इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, जितने टाइम के लिए, जितने पीरियड के लिए हमने प्रिंसिपल बोरो किया है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे. अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट करेंगे और P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R डिवाइड बाई 100 विच मीन्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100 का यूज़ करके हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. Now, question 10. Rupees 6,000 is borrowed at 6% rate of interest per annum. Find the interest and the amount to be paid at the end of 3 years. Which means जो मनी बोरो की गई है 6,000 रुपीज़ है, उसे हम प्रिंसिपल P से डिनोट कर देंगे सॉल्यूशन में. नाउ 6% रेट है, कैपिटल R से डिनोट करेंगे और हमें इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 3 years. यानी कि जो टाइम है वो 3 years है. तो प्रिंसिपल रेट टाइम इनका यूज़ करेंगे और इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करेंगे. अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने राइट किया था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100. प्रिंसिपल 6,000 है, ऐसे रेट 6 है, टाइम 3 है, पुट कर देंगे डिवाइड बाई 100. जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, सिंप्लीफाई करेंगे. अब बचा है 60 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3. इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 60 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 360. 360 को 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1080 आएगा. तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया. अमाउंट कैसे फाइंड करते थे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट प्रिंसिपल कितना था 6,000, उसमें हम इंटरेस्ट यानी कि 1080 प्लस करेंगे तो आएगा 7,080 रुपीज़. अब जैसे यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड किया. सिमिलरली क्वेश्चन 11 फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years इन ईच केस. ए प्रिंसिपल 1200 एट 12% पर एनम, बी प्रिंसिपल 7,500 एट 5% पर एनम. यहाँ प्रिंसिपल टाइम रेट गिवन है तो जैसे हमने क्वेश्चन 10 किया है उसी तरह से आप क्वेश्चन 11 खुद से करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12.
what rate gives rupees 280 as interest on a sum of 56,000 in 2 years, which means हमें रेट फाइंड करनी है यहाँ पर what rate gives rupees 280 as interest। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो 280 गिवन है, तो हमने सॉल्यूशन में भी राइट किया सिंपल इंटरेस्ट 280 ऑन अ सम यानी कि प्रिंसिपल गिवन है 56,000, टाइम गिवन है 2 ईयर्स। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100, और जो कि हमें 280 के इक्वल गिवन है तो हम इक्वल में 280 राइट करेंगे। अब प्रिंसिपल 56,000 और टी यानी कि टाइम 2 ईयर गिवन है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में इसे पुट कर देंगे। देयरफॉर प्रिंसिपल हमने 56,000 पुट किया, रेट हमें फाइंड करनी है, टी टाइम हमने 2 पुट किया 2 ईयर्स, और डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 280। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और फिर 560 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स 280 आ जाएगा। फिर 560 और 2 राइट साइड डिवाइड में हो जाएंगे, 280 1 जा 280, 280 के टेबल पर 2 पर कट हो जाएगा 560, तो आएगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1/4। 1/4 कितना होता है 0.25%, क्योंकि हमने रेट फाइंड किया है तो हम यहाँ पर परसेंट राइट करेंगे। देयरफॉर यहाँ पर रेट आई है 0.25%, या फिर हम 1/4 भी राइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ऑन अ सर्टेन sum the interest paid after 3 years is rupees 900 at 5% rate of interest per annum, find the sum। हमें सम फाइंड करना है, यानी हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो जो टाइम है वो गिवन है 3 इयर्स, वो हमने सॉल्यूशन में राइट किया। रेट गिवन है 5%, वो भी हमने राइट की। अब यहाँ पर 900 इंटरेस्ट गिवन है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ऑन अ सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कितना है 900, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 900 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पी फाइंड करना है, तो पी एज इट इज़, आर यहाँ पर रेट 5 है, टी 3 है, वो पुट कर देंगे। इस तरह से हम 900 को 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर P मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू 900 मल्टीप्लाई 100 आ गया, क्योंकि 5 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। अब हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो ये जो 15 है वो डिवाइड में जाएगा, 15 के टेबल पर 900 कट हो जाएगा 60 पर। अब 60 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 6,000 रुपीज़ आ गया यहाँ पर प्रिंसिपल, यानी कि सम जो कि हमें फाइंड करना था 6,000 रुपीज़ आया है। तो इस तरह से हमने यहाँ फॉर्मूले यूज़ किए, प्रिंसिपल फाइंड किया, रेट फाइंड किया, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन 10, 12 and 13. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.